हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.5। सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट वाले चैप्टर का ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है 8.5। और अभी तक जितना एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 उन सबसे अलग है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ रूल्स है, कुछ टाइप्स है, मैं आपको बताता हूँ, इस पे ध्यान दीजिए। टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या क्वेश्चन? टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो टाइप में है, उसका स्टेप है कैसे आपको सॉल्व करना है उसको। पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखने का है, dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ पे p जो है तो y का क्या है, कोएफिशिएंट है, राइट, और q क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। सेकंड क्या करना है, फाइंड IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके लिए फॉर्मूला है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको IF मिल जाएगा। फिर सोल्यूशन लिखते समय कैसा लिखना है आपको, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। इस फॉर्म में लिख करके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब dy बाई dx फॉर्म में दिया था तो ऐसे था। अगर इक्वेशन dx अपॉन dy फॉर्म में दिया है तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो, जहाँ पे x था वहाँ y हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ पे x हो जाएगा, और कुछ चेंजेस नहीं। ये सेम चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, dx अपॉन dy px इज इक्वल टू q, फाइंड IF e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p था तो क्या हो जाएगा वहाँ पे q dy। q नहीं रहेगा यहाँ पे, वो p ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ p dy, यहाँ पे कैसा dx था तो यहाँ पे क्या हो गया dy। सोल्यूशन कैसे लिखना है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय x, यहाँ y लिखा तो यहाँ मैंने x लिखा, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dy प्लस c। यहाँ पे मैंने dx लिखा था, मैंने dy लिखा, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलो मैं चालू करता हूँ एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.5। इसके पहले मैंने आपको इसका जो रूल्स बताया, मैंने कैसे स्टेप टू स्टेप आपको सॉल्व करना है, उसी रूल्स का उसी स्टेप का यूज करके हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखो कैसा। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन dy by dx plus y is equal to e raised to minus x। देखो ये मैंने जो फर्स्ट टाइप लिखा है सेम उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है, बराबर। तो कंपेयर कर लो, बाय कंपेयरिंग dy by dx plus py is equal to q। जब कंपेयर करो तो dy by dx एज इट इज, यहाँ p है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, देखो y का कोएफिशिएंट p है, तो यहाँ p के प्लेस पे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे 1, p is equal to 1। और लास्ट में जो होता है वो क्या होता है q, तो q का वैल्यू कितना हो गया e रेज़ टू x। तो p मिल गया अपने को 1 और q मिल गया e रेज़ टू माइनस x। और फिर क्या फाइंड करना पड़ता है सेकंड स्टेप में, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला है e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, राइट। तो IF इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू 1 है dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का क्या होता है, x होता है, इतना पता ही आपको। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया e रेज़ टू x, राइट। अब सॉल्यूशन लिखना, तीसरा स्टेप क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये सॉल्यूशन का टाइप, बराबर। इस टाइप में आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो रखो वैल्यू अभी y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है कितना e रेज़ टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है कितना e रेज़ टू माइनस x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज़ टू x dx
प्लस सी लिख दिया। ई रेस टू माइनस एक्स मतलब हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्या बचेगा 1 प्लस सी, लिख दिया y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस सी, तो 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस सी करके क्लोज कर दो, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो हमेशा ध्यान में रहेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो कंपेयरिंग कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू क्यू, पहला स्टेप लिख दिया, कंपेयर करोगे तो dy बाई डी एक्स एज इट इज है, y का कोएफिशिएंट p है बराबर, यहाँ p के प्लेस पे कुछ नहीं दिया, क्या होगा 1, लास्ट में क्या होता है कांस्टेंट नंबर q, मतलब q के प्लेस पे कितना दिया वहाँ पे 3, तो q का वैल्यू कितना हो गया 3। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, IF इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e रेस टू 1 dx हो जाएगा क्योंकि p का वैल्यू कितना 1 आया, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो हो जाएगा e रेस टू x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e रेस टू x। पहले कंपेयर करके p और q लिखा, सही फॉर्म में दिया था, अगर सही फॉर्म में नहीं दिया होता तो हमको सही फॉर्म में लाके फिर कंपेयर करना पड़ता। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सही फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने सही फॉर्म में इसका इक्वेशन लिखा, फिर कंपेयर करके पी और क्यू का वैल्यू निकाला, फिर उसका यूज करके हम लोग ने IF निकाला, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का फॉर्म कैसे दिया हुआ है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी, रखो वैल्यू y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू x, इंटीग्रेशन ऑफ q है 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू x dx प्लस सी, ई कांस्टेंट है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स, राइट, तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, क्या आएगा y इंटू ई रेस टू एक्स, 3 कांस्टेंट नंबर बाहर हो गया, ई रेस टू एक्स dx कितना हो गया ई रेस टू एक्स, और प्लस सी लेकर के क्लोज कर दो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। हेलो स्टूडेंट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, x dy by dx plus 2y is equal to x square into log x, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है इसका बराबर। देखो ये सही फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा हमको, तो dy बाई डी एक्स के साथ में कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ पे x दिया हुआ है तो x से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग x ऑन बोथ द साइड, राइट, क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स 2y अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन एक्स दिया ऐसा। अब क्या होगा, इधर से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा dy बाई डी एक्स, यहाँ से 2x इंटू वाई लिख दो, 2x इंटू वाई सेपरेट कर दो, फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा, इधर से x देखो यहाँ पे 2 टाइम है, 1 टाइम बचेगा, तो x log x बचेगा, राइट, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू x log x। अब ये सही फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इसका कंपेरिजन कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो dy बाई डी एक्स है ये, यहाँ पे y है तो यहाँ p के प्लेस पे 2 अपॉन एक्स है, तो 2 अपॉन एक्स, और लास्ट में q के प्लेस पे x log x हो गया। पहले हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, p और q का वैल्यू फाइंड किया, फिर क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, राइट, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ x, लिख दिया यहाँ पे, log ऑफ x लिखोगे तो भी चलेगा, e रेस टू 2 log ऑफ x बराबर। अब 2 यहाँ पे है, log का रूल अप्लाई करोगे तो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब एक रूल फॉर्मूला है log में ही, अगर यहाँ पे e है, log के साथ हमेशा बेस e रहता है, हम लोग लिखते हैं, जरूरत पड़ने पे नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, यहाँ पे है, यहाँ पे e दिया तो हम यहाँ पे e का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बेस जो नंबर दिया है e है, और ऊपर log में कोई फंक्शन है उसका बेस e है, दोनों अगर सेम फंक्शन हो जाता है तो ई और ई हट जाता है, पूरा हट जाता है, और ई के साथ जो लॉग के साथ जो नंबर होता है वो आंसर में आता है बराबर, ये रूल्स है, इसको आप ध्यान में रखो। यहाँ पे ई रेस टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स, अगर ऐसा है तो आंसर कितना आता है उसका, एक्स आता है।
बराबर। तो यहाँ पे ऐसा ही है, ई लॉग ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर एक्स स्क्वायर, ये पूरा हट जाएगा, आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो आई एफ कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालते हैं हम लोग, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में रहता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, लिख दिया। अब सबका वैल्यू रखो, आई एफ कितना एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ q कितना एक्स इंटू लॉग एक्स, बराबर आई एफ कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। अब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखो दो फंक्शन मिल गया, u इंटू वी, ऐसा दो फंक्शन जब मिलता है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म इंटीग्रेशन का। अब लॉग में इस टाइप में आपको u और v डिसाइड करना पड़ता है, उसके लिए क्या बताया गया, एल ए ई, पहले लॉग आएगा, फिर अलजेब्रिक आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल आएगा। तो पहले u किसको अज्यूम करेंगे, लॉग वाले को, तो मैंने लिख दिया पहले लॉग यानी कि u, उसके बाद अलजेब्रिक कौन सा है इसमें, एक्स क्यूब है इसलिए v, तो u इंटू वी डी एक्स प्लस सी। उनको मालूम पड़ गया ये क्या है, u है और ये क्या है, v है। अब फॉर्मूला लिख दो, यहाँ का एज इट इज रहेगा तो आता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टोटल d बाई डी एक्स u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्लोज dx। ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने सबका वैल्यू दिया, u के प्लेस पे log x और v के प्लेस पे x क्यूब लिखा, तो log x एज इट इज रहेगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स लॉग x कितना होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब कितना होगा x रेज टू 4/4 dx प्लस c। अब यहाँ पे x 1 टाइम है, यहाँ पे x 4 टाइम है, कैंसिल होगा, कितना टाइम बचेगा 3 टाइम, तो 1/4 को कांस्टेंट बाहर ले लो, क्या बचेगा x क्यूब dx प्लस c। अब ये वाला स्टेप कैसा होगा, x रेज टू 4/4 log x सही फॉर्म में लिखा, 1/4 को कांस्टेंट ले लिया, x 3 टाइम बचा हुआ है, कितने टाइम बचा हुआ है x 3 टाइम, तो x रेज टू 3 dx प्लस c लिखा ऐसा। अब फिर से ये स्टेप ऐसे रहेगा, 1/4 भी ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 कितना आएगा, x रेज टू 4/4 प्लस c करके क्लोज कर दिया। अब x रेज टू 4/4 यहाँ भी है, x रेज टू 4/4 यहाँ भी है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, x रेज टू 4/4, यहाँ से बचेगा log x, यहाँ से -1/4 प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आप कॉमन नहीं लेते हो तो आएगा x रेज टू 4/16 प्लस c, तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ऐसा लिखो या फिर x रेज टू 4/16 लिख के आओगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। प्रैक्टिस पे सब डिपेंड है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 नहीं 4 पे। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस y dy by dx इक्वल टू 1। देखो ये भी सही फॉर्म में दिया नहीं हुआ है, इसको पहले सही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा सही फॉर्म, dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई, लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/x प्लस वाई हो गया, राइट। अब dx अपॉन, मैं थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, क्या होगा dx को ऊपर ले लो dy को नीचे, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अपॉन में आपको टर्म नहीं मिलेगा, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस वाई ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, इनवर्ट एंडो अप्लाई किया मैंने, उल्टा कर दिया उसका, dx अपॉन dy अगर इधर उल्टा किया तो यहाँ भी उल्टा कर दो, x प्लस वाई अपॉन 1, राइट। अब ये देखो dx अपॉन dy इज इक्वल टू हो गया x प्लस वाई। मैंने दो फॉर्म लिखाया था, एक dy बाई dx का लिखाया था, तो एक dx अपॉन dy का लिखा है, तो ये फॉर्म dx अपॉन dy में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो dx अपॉन dy, x को राइट में ले लो, लेफ्ट में ले लो, क्या होगा -x प्लस वाई, तो देखो ये फॉर्म तैयार हो गया। कंपेयर कर लो, dx अपॉन dy प्लस px होता है इज इक्वल टू q, तो कितना आएगा, p का वैल्यू हो जाएगा, x से कंपेयर करो तो कितना आएगा -1, यहाँ पे कितना x है तो x का कोएफिशिएंट कितना है -1, और q के प्लेस पे कितना y, तो p के प्लेस पे हो गया -1, q के प्लेस पे कितना आएगा y। पहले सही फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद p और q का वैल्यू फाइंड किया, फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy, क्या होगा p dy,
तो -1 dy, -1 का -1 कॉमन ले लो, बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन y, बराबर, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा y। अब यहाँ पे माइनस था इसलिए -y, तो ये हो गया e⁻−y, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान देना, देखो -1 था, माइनस को बाहर लिखा, 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y है, इसलिए यहाँ पे y आएगा, तो -y e⁻−y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻−y। अब क्या करना है, IF मिल गया, PQ मिल गया, अब सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c, x इंटू e⁻y मिला आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻−y dy प्लस c। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन मिला हुआ है, तो u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर। इंटू वी के लिए क्या रूल्स है, एल ए वी, एल ए ई, ये फॉर्म है, यहाँ तो एल है ही नहीं, एल मतलब लॉग फॉर्म तो है ही नहीं, तो ये दोनों में कंपेयर करना अपने को, तो अलजेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो यहाँ पे अलजेब्रिक कौन सा है, y, और एक्सपोनेंशियल कौन सा, e⁻−y, तो u हो गया y और v हो गया e⁻−y। तो फॉर्मूले में हम लोग क्या, u के प्लेस पे y लिखेंगे और v के प्लेस पे e⁻−y लिखेंगे, तो हो जाएगा y u इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−y dy, ये v का वैल्यू रखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e⁻−y dy, टोटल क्लोज करके dy प्लस c करके क्लोज कर दो उसको। अब क्या हो जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y है, e⁻−y का e⁻−y आएगा, और फिर -y का डेरिवेटिव ऊपर लिखना पड़ता है, तो -y का डेरिवेटिव कितना होगा, -1, बराबर। फिर माइनस डी बाई डी अपॉन डी वाई विद रिस्पेक्ट टू y है, तो y का कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−y का e⁻−y अपॉन -y का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 dy प्लस c। अब ये हो जाएगा -1 ऊपर ले लो, -y इंटू e⁻−y हो गया, माइनस माइनस प्लस लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, 1 इंटू e⁻−y का 1 इंटू e⁻−y dy प्लस c। और फिर इंटीग्रेशन इसका लेना है, e⁻−y का इंटीग्रेशन होगा e⁻−y अपॉन -y का डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा, -1 प्लस c करके क्लोज कर दिया, राइट। अब सॉल्व कर लो इसको, माइनस, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सब से मिला दो, तो लिख दिया माइनस e⁻−y प्लस c। अब ये सब टर्म को e⁻y वाले को लेफ्ट में लेके जाओ, ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट, ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा राइट में, ओनली c, e⁻−y e⁻−y तीनों टर्म में है, तो e⁻−y को कॉमन ले लिया, बचेगा इधर से x, इधर से कोएफिशिएंट है y, इधर से कितना कुछ नहीं है, तो इसका क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू c। e⁻−y को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन e⁻y, प्लस में कन्वर्ट कर दिया, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू c। अब e⁻y यहाँ पे अपॉन में है, राइट में जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू c इंटू e⁻y, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करने पे डिपेंड है आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हो, और इंटीग्रेशन का आपका बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, मतलब चैप्टर नंबर 5, 6, 7 आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आपको इस चैप्टर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। आगे क्वेश्चन में अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा।